एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। 5 बजे उठने के बाद मुझे थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग करनी थी, वो मैंने करी। तो किचन में आते आते मुझे बज गए थे 6:30। तो अब मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच। तो लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चों की आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है। बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाएंगे और बच्चे जब तक वापस आएंगे तब तक मेरा दोपहर का खाना बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बच्चों के लिए दूध गर्म करना था, तो दूध को मैंने एक बर्नर पर चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए एक गिलास पानी गर्म किया है। और देखिए, इसी बर्तन में मैंने मैक्रोनी रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो मैक्रोनी जब तक बॉयल होएगी तब तक मैं पानी पी लूँगी और फ्रिज से जो भी सामान निकालना है वो निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैक्रोनी में नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। और किचन का मेकओवर करने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है इस किचन से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए, आप लोगों को ये किचन कैसा लगा? जब हम कुछ करने की सोचते हैं, किसी चीज़ को बदलने की सोचते हैं या फिर हम अपने आप को बदलने की सोचते हैं, तो शुरू में तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करूँगी, होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसा होगा। लेकिन जब हम चीज़ों को करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आने लगता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूट्यूब करने का बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा भी मन कर रहा है वीडियोस बनाने का, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, एडिटिंग नहीं आती थी और कोई बताने वाला भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे सपोर्ट में हो। तो मैं बस सोच ही रही थी, कर कुछ नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बस फ़ोन से वीडियोस वगैरह देख करके चैनल बनाया और फिर चैनल बनाने के बाद 2-3 दिन हो गए उस पर कोई वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि बस सोच ही रही थी, उसके लिए कर कुछ नहीं रही थी। सोच करके बस ऐसे ही जा रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर एक दिन मैंने ऐसे छोटी सी वीडियो बनाई और उसे पोस्ट कर दिया और उस पर ठीक ठाक व्यूज़ आ गए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपका एक भी सब्सक्राइबर नहीं है और उस पर आपके 100 व्यूज़ भी आ जाते हैं तो बहुत है। पर मैंने पहले शॉर्ट वीडियो डाला था तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिली उसी से, 100 व्यूज़ से, कि हाँ और मैं आगे कंटिन्यू करूँ। फिर कंटिन्यू करा तो ये हुआ कि एक दिन मैंने लॉन्ग वीडियो डाली, फिर 2-3 दिन तक कुछ अता पता नहीं, फिर मैंने डाली 2-3-4 दिन तक कुछ अता पता नहीं, मेरा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। किसी भी काम को करने के लिए हमें बहुत मेहनत चाहिए होती है और मेहनत के साथ साथ रेगुलरिटी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। फिर कुछ दिन वो काम करने के बाद अगर हम उस काम को नहीं करते हैं तो लगता है कि यार कुछ तो मिस हो रहा है। फिर चाहे वो घर के काम हो या फिर कोई और काम। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और 5 साल के मेरे बच्चे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे ट्विंस बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ घर को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। और अगर आपके दोनों बच्चे बराबर हों प्लस छोटे हों तो और ज़्यादा मुश्किल होती है, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और एक होम मेकर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चे, घर, फैमिली। इन सब में वो अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाती है कि उसे क्या चाहिए, उसने क्या सोचा था, उसको क्या करना अच्छा लगता है, उसके क्या सपने हैं। ये सारी बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि हम तो सबके बारे में सोचते हैं पर जब बारी हमारी आती है तो हमारे बारे में भी हमको ही सोचना होता है। और एक टाइम के बाद आपको अपने आप ही फील होने लगता है कि आपको कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि एक औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को अब मैंने रियलाइज़ किया है, तो जब रियलाइज़ कर ही लिया है तो क्यों ना अब थोड़ा सा अपने बारे में सोचा जाए। अगर हम बात करें घर में रह करके कुछ करने की, कि घर में भी रहें और कुछ कर भी पाएँ, तो यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है जिसपे आप कुछ कर सकते हो। मैंने यूट्यूब को चूज़ किया है और अर्न करना ना करना ये तो बाद की बात है, पर अभी हम अपनी खुशी के लिए अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं और अपने टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सही जगह पर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने बहुत बातें कर ली और आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही थी, क्या कहना चाह रही थी। चलिए अब बात करते हैं काम के बारे में। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था मेरा, उसके बाद मैं लग गई थी कामों में। तो मैंने मंदिर को क्लीन किया है, फिर यहाँ पर बेडशीट चेंज करना था तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेडशीट चेंज करने के लिए। और सुबह के अभी 9:30 या 10 लगभग बज रहे हैं। मेरे सारे काम हो गए हैं, सुबह का जितना भी काम होता है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग, वो सारा मैंने कर लिया है।
और जो भी बेडशीट वगैरह चेंज करना था वो मैंने कर लिया है। फिर अभी थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग करना है क्योंकि अभी दिवाली की क्लीनिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो भी विंडो वगैरह थे इनको मैं क्लीन कर दूँगी। फिर कल मैं इस रूम की अच्छे से सफाई करूँगी। जो भी जाले वगैरह छुटाना है आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज और भी कुछ काम है तो उन कामों को निपटाना है। तो यहाँ पर मैं विंडो साफ़ कर रही हूँ। ये विंडो बाहर की है तो इस पर डेली बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। बहुत धूल वगैरह होने की वजह से ये मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो इसको मैं ऐसे एक कपड़ा लेकर के फिर इसकी जितनी भी डस्ट होती है वो निकाल देती हूँ। और आज सुबह से ही मैं थोड़ा सा लेट हूँ तो जब सुबह लेट होती है तो फिर सारे दिन का रूटीन वैसा ही हो जाता है। बाकी क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी छत पर क्योंकि मुझे कपड़े लाने हैं। कुछ कपड़े मैंने सुबह धुले थे तो वो सूख गए होंगे अभी इतने टाइम तक, तो मैं उनको लेकर के आऊँगी। फिर उन्हें फ़ोल्ड करना है और कुछ कपड़े आयरन करना है। तो इसलिए यहाँ का सारा काम मैं फटाफट निपटा रही हूँ कि आज मुझे कपड़े भी आयरन करने हैं तो मेरा ज़्यादातर टाइम तो उसमें चला जाएगा। फिर भी मैं उतने ही कपड़े आयरन करूँगी जितने मेरे टाइम पीरियड में आ जाएंगे क्योंकि 11 बजे तक मुझे सारे काम ख़त्म करके बच्चों को स्कूल लेने जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं छत से कपड़े ले आई हूँ। इन सारे कपड़ों में से कुछ कपड़े तो मुझे फ़ोल्ड करके रखना है और कुछ कपड़ों पर आयरन करनी है। तो जो कपड़े मुझे आयरन करने हैं वो मैंने अलग निकाल दिया है और जो ऐसे फोल्ड करके रखने हैं उनको मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मुझे जो भी कपड़े आयरन करने थे वो मैंने आयरन कर दिए हैं और जो मुझे ऐसे ही फोल्ड करके रखने थे वो मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सूट हैं मेरे जिनको मैंने आयरन किया है और यहाँ पर मैंने 4 सूट आयरन किया है और 4 शर्ट आयरन किया है। और बच्चों के कपड़े मुझे जो भी आयरन करने हैं वो मैं रात में करूँगी क्योंकि रात में ही उनकी यूनिफॉर्म वगैरह करती हूँ, तभी मैं बच्चों के कपड़े कर दूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।